नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद जाधव, मनोविकार विशेषज्ञ, दाते कॉलेज चौक यवतमाल। आज ऑटिज़्म अवेयरनेस डे है और ये वीक ऑटिज़्म अवेयरनेस वीक करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑटिज़्म क्या होता है? एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज़ जो बच्चे रहते हैं ना तो वो दूसरों की बात समझ पाते हैं, ना दूसरों का बिहेवियर जो आगे की बात समझा सकते हैं और उसका संवाद भी डेवलपमेंट में इश्यू होता है। तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो बचपन से ही रहती है। तो इसमें अगर इसकी स्टार्टिंग थोड़ा जल्दी होती है 2 साल के नीचे, तो बच्चों में आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, खुद में रहते हैं। तो ये बीमारी बचपन से ही थोड़ा-सा पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए। अगर कैसे ऐसे रेड फ्लैग साइन दिखे तो आप सहायता ले सकते हो। तो ऑटिस्टिक बच्चों में जो सामान्य बच्चे हैं उसमें दिमाग के अलग-अलग जो हिस्से हैं वो एक साथ काम करते हैं और ऑटिज़्म में यही नहीं होता। इसके कारण बच्चों का बर्ताव थोड़ा अलग होता है। अगर सही टाइम पर सहायता ली जाए तो इससे हेल्प हो सकती है। तो ऑटिज़्म में क्या लक्षण होते हैं? एक तो बच्चा अच्छे से बात नहीं कर पाता है, बिहेवियर को समझ नहीं पाता है, बच्चों के साथ नहीं खेलता है और वो इनसेंसिटिव टू पेन, टच एंड जो लाइट्स वगैरह रहते हैं, हम टच भी करेंगे तो कोई बच्चे उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये ऑटिज़्म के साथ सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आईक्यू कम रहना, उसके बाद स्पीच डिसऑर्डर्स एंड समटाइम एपिलेप्सी भी रहता है। ये तीनों का मिलन करके एक ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ रहते हैं। तो इनका अगर इटियोलॉजी और कारण देखा जाए तो ऐसा इट्स मोस्टली जेनेटिक है और सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एडवांस मदर एज, देन पैसिव स्मोकिंग, देन मैटरनल डिप्रेशन वाइल प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में जो डिप्रेशन रहता है उसके कारण भी होता है। देन फीटल एक्सपोजर टू सोडियम वैल्प्रोएट, उसके कारण भी कभी कभी ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये बीमारी लाइफ टाइम होती है, बच्चों को, मरीजों को इन खामी के साथ लाइफ टाइम जीना पड़ता है। अगर इसको सही टाइम पर सहायता ली जाए तो हमको मदद मिल सकती है। तो अभी जो डॉक्टर्स इलाज कैसे तय करते हैं कि बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न्स, बच्चों का रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स, कोमॉर्बिडिटी सब देख के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड मेडिकेशन में साइकोट्रॉपिक रहते हैं। इन सभी का अच्छे से यूज़ किया तो बच्चों में फ़र्क दिखता है। बच्चों में क्या दिखेगा कि उनका रिपीटेटिव बिहेवियर्स कम होगा, बार बार वही सॉन्ग सुनना, बार बार इंसिस्टेंस करना, सेम एक्टिविटी करना, तो ये कम हो जाता है। फाइनली मैं पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम बिताएं, उनके भावना को समझें और उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन करने का कोशिश करें। तो ऑटिस्टिक बच्चे अपना कॉमन लाइफ जी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए सहायता लेना पड़ेगा और पेरेंट्स को अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ऐसे लक्षण दिखे तो आप प्रॉपर सहायता लें, साइकेट्रिस्ट को मिले और उसमें साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मेडिकेशन का रोल है। ये आप सही टाइम पे कर पाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू।